बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी अहम तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इंकशाफात हैं, कुछ लोगों की शिकवे शिकायतें हैं। उनमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इस वक्त हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी एक बहुत बड़ी तब्दीली कर दी है और इस तब्दीली के साथ वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत के पास कुछ हथौड़े हैं। उनमें से एक हथौड़ा जिससे हुकूमत बहुत खाइफ होगी, सदर मुमलिकत ने अपने हाथ में उठा लिया है। इस हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह ऑर्डर आ गया और ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि हमने अपना 14 मई को इलेक्शन वाला फ़ैसला कोई नहीं बदलना और फ़ैसला इस तरह से वापस नहीं होते आप उस पर अपील करते, कोई एक प्रोसीजर फॉलो करते, तो वो एक अलग चीज़ थी। एक जानिब ये हुआ, वहीं दूसरी जानिब जो सियासी जमातें हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात का कहा गया और फिर मुज़ाकरात की जो रिपोर्ट है वो जमा करानी है। अब अगर इन्होंने कोई सेटलमेंट ना की, अगर ये किसी वर्केबल सोल्यूशन पर कंसेंसस इन सियासी जमातों ने बिल्डअप ना किया तो फिर वही होगा जो इससे पहले एक मरतबा वक्त दिया गया था तो हुआ। अब यहाँ पे जो दो तीन चीज़ें हैं वो आपने समझनी है। एक जानिब मरीम नवाज़ अजीबो गरीब ट्वीट्स करती हैं कि फितने के साथ मुज़ाकरात नहीं होने, और सुप्रीम कोर्ट में तो खैर इनके अपने जो लोग, इनके अपने सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप गई, नुमाइंदे गए इनके पार्टी के, उन्होंने वहाँ पे तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट था और आज ये 3 रुकनी बेंच के सामने पेश भी हुए हैं। यानी इनके बेंच पे जो एतराज़ात हैं वो भी आज इन्होंने अपने उनसे दस्तबरदारी की है, वरना तो आप पेश ही ना होते। आपका बाइकआउट था, आपने अगर अपना बाइकआउट ख़त्म किया तो उसका एक ही मतलब है। अब ये इनकी मुनाफ़क़त है या जो भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कुछ ही लोग हैं जिन्हें मसला है मुज़ाकरात से। मुज़ाकरात अगर आपको लगता है कि ईद की छुट्टियों में नहीं होने और सिर्फ 26 तारीख को होने हैं कि 27 को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट हो, ऐसा नहीं है। ये भी आप अपने जहन से निकाल दें। मुज़ाकरात चल पड़े हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से मामलात ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि कुछ ना सलूशन ए, सलूशन बी, सलूशन सी, ये सारा कुछ तैयार हो चुका है। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंतखाबात 14 मई को तो नहीं होंगे, लेकिन 14 जुलाई को भी हो सकते हैं, 14 अक्टूबर को भी हो सकते हैं पूरे मुल्क में। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान भी अजीब सी बातें कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि अब ये देखें बाकी सारी जमातें सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं और बड़ी उन्होंने वहाँ पे जाके मुनासिब बातें की हैं उनके नुमाइंदों ने। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन की तारीख के हवाले से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि वो अदालत है या पंचायत। हम अदालती जबर को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। अदालती जबर क्या होता है? फिर पाकिस्तान का कोई भी शहरी ऐसे अदालती फ़ैसले को तस्लीम ना करे जो उसके खिलाफ आ रहा है। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि कल बिलावल भुट्टो तशरीफ़ लाए। बिलावल भुट्टो मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आए थे। फिर बिलावल भुट्टो और टेलीफोन पर आसिफ जरदारी से बात हुई। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और वज़रा के ने मेरे से फ़ोन पे बात की। इन्होंने कहा कि आइन की रूह से 90 दिन में इंतखाबात कराना नागुज़ीर है, लेकिन इमरान खान किसी तारीख़ पर इत्तफ़ाक़ कर लें तो सही है। जिस शख्स को सियासत से बाहर रखना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत का महवर बना रही है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। अदालत जिस इख्तियार के तहत धूंस दिखा रही है वो अदालत का इख्तियार है ही नहीं। अदालत कह रही है कि आप इमरान खान से बात करें और इलेक्शन की किसी एक तारीख़ पर इत्तफ़ाक़ करें। हमने मौक़िफ़ दिया कि अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दे कि वो अदालत है या फिर पंचायत। उन्होंने कहा कि जिस बेंच पर अदम एतमाद किया है उसके सामने मैं पेश हो जाऊँ। उस बेंच पर पार्लिमान ने अदम एतमाद का इजहार किया और मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की। अटॉर्नी जनरल भी अदालत को बेंच पर अदम एतमाद का बता चुके हैं। ये वैसे आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के सरबराह हैं। PDM में नून लीग है, पीपल्स पार्टी बाय द वे नहीं है। अब हुक्मरान इत्तेहाद भी आपको पता है कि डिवाइडेड है। ये सारी चीज़ें पहले ही सामने आ चुकी हैं। अब वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि कुछ दावे सामने हो रहे हैं और शेख रशीद साहब ज़ाहिर बात है एक एक्सपीरियंस सियासतदान है। इमरान खान के आम साथी शेख रशीद ने कहा कि सियासतदानों के मुज़ाकरात से कोई हल नहीं निकलेगा और इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अदालत का हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत में नाअहल होंगे और इलेक्शन अदालत के हुक्म के मुताबिक होंगे और फ़ौज भी इलेक्शन के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सिक्योरिटी फराहम कर देगी। अब फ़ौज में या फिर सिर्फ फ़ौज नहीं आती, वैसे अगर आप सिक्योरिटी इदारे कहते हैं तो आपकी तमाम मुसल्लह अफ़वाज आती हैं। शहबाज शरीफ साहब की जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब से मुलाकात भी एक हुई है।
जॉइंट चीफ हैं, नॉर्मली एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है, बट समटाइम्स दिस पोस्ट कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सदर एक सेरेमोनियल पोस्ट है, लेकिन कभी कभी जैसे सदर हैं उन्होंने भी नाक से लकीरें खिंचवाई हैं इन सबको। अब वज़ीर दिफा जो है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर के हुक्म पर पंजाब में इलेक्शन के हम पैसे तो जारी नहीं करेंगे, तौहीन अदालत का मामला जब आया हम देखेंगे। और इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात पर अदालती डिक्टेशन नहीं मानेंगे, अपनी मर्ज़ी से मुज़ाकरात करेंगे और बात 2018 से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ आज एक राब्ता हुआ है, मतलब तहरीक इंसाफ से एक कम्युनिकेशन चैनल चला है, ये समझौता हुआ है कि ईद के बाद दोबारा रब्ता किया जाएगा। बतौर पार्लियामेंटेरियन अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें पार्लियामेंट ने फ़ंड्स देने से मना किया और इस तरह की इन्होंने सारी बातें की हैं। आइन में 90 दिन का नहीं लिखा, एक दिन में इलेक्शन कराएं, ये भी लिखा है, ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। सब पर वाज़ेह होना चाहिए कि आइन ने पार्लियामेंट की कोख से जन्म लिया है। अब ये सारी चीज़ें तो कह रहे हैं। वहीं फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ताहम पीडीएम से अब तक रब्ता नहीं हुआ, वैसे भी चाहते हैं कि हम पीडीएम से रब्ता ना करें। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं पीटीआई से रब्ता हुआ, गालिबन ये इस चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि जी ईद के बाद मुलाकात होनी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी साहब ने ये वाज़ेह किया कि उनका इमरान खान साहब से वीडियो लिंक के ज़रिए रब्ता हुआ था और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मामलात अब अदालत के सामने हों, कोई भी काम सुप्रीम कोर्ट को लूप में लिए बगैर ना हो। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि आइनी तरमीम के बगैर इलेक्शन आगे नहीं जा सकता, उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और अगर कंसेंसस बिल्डअप होता है, कौमी असम्बली रिजॉल्व होती है, तो फिर शायद ये एक वर्केबल सलूशन है जो बिल्डअप किया जा सके। ये तो थी कुछ बेसिक पॉलिटिकल अपडेट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह किया कि ठीक है जी, टिकटों के निशानात जो हैं और टिकटें अलॉट करने का मामला है, इलेक्शन की डेट तो 1 मिनट भी आगे पीछे हम नहीं अभी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में तब्दीली अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबी अमल के शेड्यूल में तब्दीली कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 20 से 26 अप्रैल तक अलॉट किए जाएंगे। 21 से 25 अप्रैल तक ईद की तातीलात के दौरान इंतखाबी निशानात अलॉट नहीं किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली उम्मीदवारों की सहूलत के लिए की गई है। पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए पोलिंग की तारीख 14 मई बरकरार रहेगी। अब ये सारी चीज़ें एक जानिब आप समझ लें कि हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पीटीआई जो है, आप देख लें कि बुशरा बीबी ने ज़मान पार्क में दौरान ईद किसी किस्म का जो ऑपरेशन है वो ना हो, उसके लिए दरख्वास्त भी एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब के थ्रू दायर कर दी और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, बहुत से मामलात हुए हैं, बहुत से डेवलपमेंट्स भी हैं। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, ये चलें एक बड़ी अपडेट ले ही लें, सारे दिन की खबरें मेरी कोशिश होती है एक वीलॉग जो हो उसमें आपके सामने उस वक्त की रख दी जाए। तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा माह भारत का दौरा भी कर रहे हैं और ये शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि 4 और 5 मई को बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। इजलास में वर्चुअल शिरकत जो है वो इस वक्त मेंबर जो डिज़ास्टर अथॉरिटी हैं वो कर रहे हैं और इसमें बाकी लोग भी हैं और दिल्ली में जो इसका इजलास है उसमें वर्चुअल शिरकत तो शहरी रहमान ने की, जो मौसमियाती तब्दीली की, पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीली की वो हैं वज़ीर हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि दौरा भारत के लिए हमारी तैयारी जारी है, दौरा भारत पर मीडिया की शिरकत के लिए भी रहनुमाई करेंगे। भारत में रवा माह के आखिर में होने वाले SCO के वज़राए दिफा के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत ना जाने का फैसला किया है, यानी वज़ीर दिफा जो हैं वो नहीं जा रहे वज़राए दिफा के समिट में। पीपल्स पार्टी की वज़ीर माहौलियात हैं, उन्होंने वर्चुअल शिरकत की है, शिरकत हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वहाँ पर अब जाएंगे और वज़राए ख़ारजा जो हैं वो इस इजलास के अंदर भी अपनी शिरकत करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। अब वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि 90 दिन हो चुके हैं निगरान हुकूमत बने और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आइनी और कानूनी रास्ता मोहसिन नकवी की बिलखुसूस और KP में जो एक बैठी है निगरान मुबैना निगरान हुकूमत उनके लिए अपना रहे हैं। तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी इस मामले में 2 सूबों में निगरान हुकूमतों के 90 दिन से ज़्यादा क़याम की कानूनी हैसियत पर इजहार तशवीश कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं फवाद चौधरी,
ان کا جو خط مجھے بطور سربراہ ریاست صدر مملکت آیا ہے وہ میں وزیر اعظم کو بھیج رہا ہوں۔ خط میں صدر مملکت نے وزیر اعظم سے پی ٹی آئی رہنما کے اٹھائے ہوئے مسائل پر غور کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عبوری حکومتوں نے اپنی مقررہ مدت پوری کر لی ہے۔ صدر نے اپنے خط میں لکھا کہ آئین میں عبوری سیٹ اپ کی مقررہ مدت کو جاری رکھنے یا توسیع کا کوئی ذکر نہیں، اور اس سارے معاملے میں نگراں حکومتیں انتخابات کے انعقاد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے متعارف کرائی گئی تھیں۔ یہ ان کا الٹیمیٹلی گول نمبر 1 تھا، یہ ان کا کام تھا، اور یہ کام انہوں نے کرنا تھا، اور ان کی ایک سرٹن ڈیٹ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ناظرین کرام ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے جو ٹکٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں۔ اب یہ بھی اطلاع آئی تھی کہ ٹکٹس کے حوالے سے ایک نظر ثانی اور اپیل کرنے کی کمیٹی بھی، عمران خان صاحب وہ خود اپیلیں دیکھیں گے۔ اب ظاہری بات ہے، آپ کو ایک چیز میں ویسے یہ بتا دوں کہ پنجاب میں بہت سے کنٹینڈرز ہیں۔ خان صاحب پہلے بھی ایک بات کر چکے ہیں کہ اگر میں ابھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی بات کر دوں تو بہت سے لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ اتر آئے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے بہت ہیوی ویٹس جو ہیں، قریشی صاحب بھی بننا چاہتے تھے، ترین صاحب، علیم خان صاحب اور چودھری سرور صاحب، ڈھیر سارے کینڈیڈیٹس تھے، اور بہت سی لابنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، خان صاحب نے بزدار صاحب کو بنا دیا۔ قریشی صاحب اور فواد چوہی صاحب جو ہیں، ظاہری بات پاکستان تحریک انصاف کے بہت لائل لوگ ہیں اور بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں۔ میرے اپنے ریزرویشنز ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ خان صاحب جو ہیں انہیں عثمان بزدار، میری ابھی تک یہی رائے ہے، ابھی تک دیکھیں یہ رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ بزدار صاحب کی طرح کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چاہیے تھا۔ یو نیڈڈ اے ویری اسٹرانگ پرسن دیئر۔ اوبویسلی سب کی خواہش ہوتی ہے میرٹ پر، لیکن کیپٹن نے کہیں نہ کہیں تو فیلڈنگ لگانی ہوتی ہے۔ پھر شاید کبھی کبھی کیپٹن اختلافات سے بچنے کے لیے کسی 4 ہیوی ویٹس ہوں تو پھر کسی اور کے ذمہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فواد چوہی صاحب جو ہیں ان کی میں آپ کو کچھ گفتگو سنا دیتا ہوں، اور یہ گفتگو جو ہے فواد چوہی صاحب نے کی ہے کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، اور کاشف عباسی صاحب کے شو میں بہت اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھیں، اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، حماد اظہر، شہباز گل، یاسر ہمایوں، مراد راز وغیرہ کو پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملا، عثمان بزدار صاحب کو، پرویز الہی صاحب کو مل گیا۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کو کچھ گفتگو فواد چوہی صاحب کی سنا دیتا ہوں جو انہوں نے عباسی صاحب کے ساتھ کی، تاکہ آپ کو چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں۔ آپ چاہتے تھے سی ایم بننا؟ سی ایم کی پوسٹ تو ایسی ہے کہ بندہ اس میں اگر کوئی چینج کر سکتا ہے تو چیف منسٹر آفس میں شاہ صاحب بھی بننا چاہتے ہوں گے، ظاہر ہے۔ اگر حماد نے اپلائی کیا تو حماد اظہر وانٹڈ ٹو بیکم، اور بالکل حماد کو بھی تھا، سو ہی وانٹڈ ٹو بیکم چیف منسٹر آف کورس، وائی ناٹ۔ خان ریلی اینڈ خان صاحب ہیز میڈ اینی جو نوٹیبل جس کو آپ دیکھ کر کہیں کہ یار یہ آدمی اب مجھے لگتا ہے اس لسٹ میں، جو نام کون سے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو لسٹ باقی بچی ہے؟ یہ تو ساری پنجاب کی فارمر کیبنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جتنی کیپیبل ہے یا انکیپیبل ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ مطلب میں سمجھ نہیں آ رہی بات، سو وی ڈونٹ ہیو این آبویس سی ایم، وی ڈونٹ ہیو این آبویس، کوئی سب کسی کی لاٹری نکلے گی جس کی نکلے گی، جو بزدار صاحب این سے اپیرنٹلی جس طرح این سے عثمان بزدار بنا تھا تو کوئی اس طرح کا کوئی اپیرنٹلی ہے نہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا، اور ظاہری بات ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ ان تمام تر لوگوں کو نہیں دی گئی۔ اس پہ بہت سے اوبویسلی دیکھیں ایوری ون وانٹس ٹو، لیکن میں اسے بہت سے لوگوں نے کہا یہ بغاوت اور اس طرح کی چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بغاوت نہیں ہے۔ اوبویسلی ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے اور مایوسی بھی ہوتی ہے جب آپ بہت جان ماریں، آپ بھی دیکھ لیں، لیکن اوبویسلی کیپٹن شوڈ نو دا بیسٹ، اور اس پہ اعتماد سب کر رہے ہیں، سب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ایز آف ناؤ، اور اوبویسلی بندہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو بہت سے مخالفین جو ہیں وہ آؤٹ آف پروپورشن بلو بھی کر رہے ہیں، بٹ ایز فار ایز آئی نو فواد چوہی صاحب، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ایسا کچھ ہے، لیکن اوبویسلی انہوں نے ایک چیز واضح کر دی ہوئی ہے، اور اوبویسلی خان صاحب کو یہ دیکھی بھی ہوگی انہوں نے، اور اس پہ انہوں نے شاید کنسرنز ایڈریس بھی کر دیے ہوں گے، بیکاز دیٹ از اے سمبل آف اے گڈ لیڈر کہ آپ کنسرنز جو ہوں آپ کے آس پاس قریبی ٹاپ لوگوں کے یا عام لوگ کسی بھی پارٹی کارکن کے، اسے ایڈریس کریں ایک ڈیموکریٹک وے میں، دیٹ از دا سلوشن۔ جمعۃ الوداع کی ساتیں بھی ہیں، اور دعا ہے آپ سب کے لیے بھی، اور ڈھیروں دعائیں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، پاکستان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔